नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं UPNewsClick.com। हम पहुँचे हैं अयोध्या ज़िले के ब्लॉक हरनटीनगंज के ग्राम सभा शंकरपुर में। यहाँ मौजूद है हमारे साथ कुछ लोग। हम इनसे जानकारी लेंगे, इनकी नब्ज टटोलेंगे कि प्रधान ने 5 साल में क्या कुछ विकास की कार्य किए हैं। नाली, खड़ंजा, चक्रोट इत्यादि पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। सरकार की जो भी योजनाएं आई क्या गांव तक पहुंची या नहीं पहुंची, यही सब जानकारी इनसे लेंगे। शुरुआत करते हैं। क्या नाम है भैया? रिजवान अहमद। प्रधान जी ने 5 साल में क्या किया है? 5 साल में पूरा काम किया जो भी सरकार ने दिया है, चाहे नाली हो, खड़ंजा हो, लेट्रिन हो और सब कच्चा काम हो, सोलिंग का काम हो, बखूब किया है। शौचालय वगैरह? शौचालय वगैरह का भी काम हुआ है, पूरा काम हुआ है। शौचालय अधिकतर ग्राम सभाओं में देखा है कि प्रधान ने खुद बनवाए, तो यहाँ भी ऐसा हुआ? ऐसा हुआ है, प्रधान ने खुद बनवाया है शौचालय। नहीं तो लोगों को पैसे नहीं दिए गए? नहीं, उनके पैसे उनके खाते में गए हैं और वो उन लोगों ने बनवाया है अपने हिसाब से। कुछ जगह प्रधान ठेकेदारी से बनवा रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, खाते में पैसा गया है, पब्लिक ने खुद पैसा निकाल करके और अपना शौचालय बनवाया है, क्योंकि ठेकेदार सही काम कराता नहीं है, तो इसीलिए हमारे यहाँ सिस्टम नहीं था। प्रधान ने ट्रांसफ़र किया पैसे और लोगों ने खुद चेक दिए? हाँ, चेक दिए और वो अपने हिसाब से बनवाया लोगों ने। कितना मिला था चेक? कितने का? 12,000 आपको मिला है कि नहीं? बिल्कुल मिला है, हमने बनवाया है। कितने मिला था? 12,000 रुपये। 12,000 में 1 आध रुपये प्रधान? नहीं, क्यों, प्रधान से कोई लेना देना। प्रधान ने चेक दे दिया, आप बनवाइए अपनी ज़मीन में स्वयं। बनवाया हमने, हमें मिला। 10 साल की प्रधानी है। 10 साल की प्रधानी है तो 10 साल में पूरे काम भी हुए हैं। हाँ। क्या नाम है भैया? सैफी खान। लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ था राशन कार्ड, राशन को लेकर क्या व्यवस्था रही? पूरी तरीके घर घर का राशन बंटवाया गया और प्रधान जी की तरफ से हर तरह का सहयोग किया गया, चाहे पैसा का हो चाहे राशन का हो, हर चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हुई। कहते हैं राशन कार्ड को लेकर अक्सर घटतौली होती है। भैया वो कोटेदार से मामला संबंधित है, कोटेदार यहाँ का दूसरा कोई है और आए दिन शिकायत मिलती रहती है कोटेदार से। कितने किलो काटते हैं? अब वो तो लाभार्थी से आप पूछिएगा तो स्वयं पता चल जाएगा, हम लोग तो लाभार्थी है नहीं। हाँ आपका राशन कार्ड नहीं? जी नहीं। प्रधान को लेके क्या है? 5 साल में इन्होंने कितने काम किए हैं? पिछले प्रधानों से अलग काम किया है, हटके काम किया है कि पिछले प्रधान के तरीके ही काम किए? सरकार की जो जो योजना है हर घर पहुंची है, कोई ऐसी योजना बाकी नहीं है ना जो हर घर से वंचित रही हो। पूरी तरीके जो भी सरकार की योजनाएं थे हर घर पहुंची है। सरकार जो जो योजना दी है प्रधान के कोटे में आई है, सब पूरी तरह का पाए। अगली बार का मूड क्या है? जो लगातार काम कर रहा है, जो काम करने वाला होगा उसी को देखा जाएगा कि दूसरे को देखा जाएगा। हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी दूसरे को मौका दे? कोई मौका नहीं, फिर वही वर्तमान। कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है चाचा? याकूब। पेंशन आपकी बनी? हाँ हाँ। वर्तमान प्रधान ने बनवाया कि पिछले प्रधान? वर्तमान प्रधान ने बनवाया, पिछले नहीं। कितने रुपए आते हैं? पेंशन कितने रुपए आते हैं? 500। अच्छा, प्रधान ने बनवाने का कोई पैसा वैसा लिया? ना, पैसा ना ली ना। बनवा दिए फ्री में? हाँ। राशन कार्ड राशन आपका है कि नहीं? है, राशन कार्ड मिलता है। राशन कितने किलो मिलता है? अब हमें 1 किलो काट लिया थे और का। ये कितना मिलता है ये बताइए? 35 किलो। हाँ। अंत्योदय है? अंत्योदय। कितना उसमें से कितनी घटतौली कर? घटतौली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो जैसे ठिकाई। जैसे आदमी हाँ हाँ, कमजोर तबका का होगा तो ज़्यादा काट लेते हैं। हाँ, तो इसकी शिकायत वगैरह कहीं की नहीं? करते हैं, कोई सुनवाई ही नहीं होती। हाँ, कभी एकजुट होकर शिकायत की है? एकजुट होकर भी किए हैं तब भी नहीं होती। अपने प्रधान जी से? प्रधान जी से कहते हैं, वो क्या बोलते हैं? वो भी करते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती प्रधान जी की भी। हाँ, कोटेदार दबंग है। हाँ, कोटेदार दबंग है। हाँ, गरीबों का राशन गरीबों को राशन खा रहा है। हाँ, कभी जब खुली बैठक होती है, गांव में खुली बैठक होती है, साल भर में एक बार होती है, तो इसमें इस बातों का मुद्दा नहीं उठाया जाता? उठाया जाता है, बार बार उठाया जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती।
हाँ कान पे जूं रेंग। नहीं जी तक नहीं रोएंगी बल्कि वो बंद भी करा देगा और का। हाँ मतलब उसके खिलाफ बोलेंगे तो आप बंद करवा। हाँ बंद करा देगा वो। कितना जने काट काट करके बर्बाद कर दिए। हाँ क्या नाम है? दिल्लू बेग। कई प्रधानी देखे होंगे आपने। हाँ, अपने अपनी उम्र में तो कई प्रधानी देखे होंगे। तो अगर 20 साल का लिया जाए, 20 से 25 साल, तो इस 5 साल में कितना डेवलप हुआ है पिछले 20 सालों से अलग? बहुत काम हुआ है हमारे यहाँ। प्रधान हर मुसीबत पे काम देते हैं जनता के लिए। हाँ, हर मुसीबत पे काम देते हैं। कोई बीमार भया, दुख भया या कुछ भया, खड़ंजा भया, ये गाँव कहते गुसल खान, हर चीज़ बनवाए हुए आपके लिए व्यक्तिगत बताइए, आपके लिए क्या किया? हमारे लिए सब कुछ किए हैं। हमारे पेंशन भी बनी हुई है, अभी आई नहीं हुई है। सब कुछ किए हुए हैं, पैसा एक नहीं लेते हैं किसी से। हाँ, और हम लोग प्रधान को यही चुनने चाहते हैं कि यही प्रधान जो है मौके ऑनलाइन करवाते हैं जब, तो इसका कोई पैसा वैसा नहीं लेते हैं? कुछ नहीं लेते हैं। ऑनलाइन का तो पैसा होता नहीं होता तो है, मगर जब जहाँ से हुआ तो लेते हैं ना। यहाँ तो लेते नहीं प्रधान, तो हम क्यों झूठ बोले कि प्रधान लेते हैं। प्रधान हमारे मौजे जब से हैं, बहुत विकास हमारे मौजे के अंदर, शंकरपुर मौजे में भया। हाँ, है। शौचालय क्या है? शौचालय सब सही है, वहाँ बना हुआ है। वहाँ पे का बना हुआ है। पंचायत घर भी बनाए। हाँ, सड़क भी बना, खरंजा भी बना। हाँ, सब कुछ। मतलब सब पे काम हुआ। हाँ, सब पे काम किए हैं। हमारे प्रधान बहुत काम करते हैं, सबके लिए खड़े रहते हैं, जनता के लिए। हाँ। क्या नाम है चाचा? छब्बन हुसैन। अच्छा, लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो उसमें सरकार की तरफ से निर्देश जारी हुआ था कि हर गांव में दवा छिड़की जाए। जी जी तो क्या इस गांव में दवा छिड़काव हुआ था? जी जी 3-4 मरतबा छिड़काव हुआ था। जी हाँ। किससे छिड़कवाए थे? बड़ी वाली टैंक लेके आए थे कि छोटी ये मशीन? मशीनें जो आती हैं, इसी से मशीनों से कृषि यंत्र। जी 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 इसी मशीनों से 4-5 मरतबा हमारे गांव में दवा घर घर और नाली बाहर हर जगह छिड़काव हुआ है। हाँ, अच्छे से काम हुआ है। लॉकडाउन में जो लगा था ये कोरोना का, उसमें दवा की बहुत अच्छी छिड़काव हुई है। उस समय सफाई कर्मी आते थे साहब? जी 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 हमारे प्रधान जी खुद ही इतना वो हैं कि वो सब लेके आते, सब कराते थे। जी। नाली, चक्रोट, खड़ंजा इत्यादि। नाली सब बनी हुई है, खरंजा भी लगा हुआ है और कच्चा काम भी हुआ है, सब काम। और लेटरिन बनी है हमारे यहाँ। रास्तों को लेके क्या है कि रास्ते बने हैं कि अब जैसे पहले थे वैसे ही? उससे बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ, अच्छा काम हुआ है। रास्ता भी अच्छा बना हुआ है, जगह जगह नाली है, खरंजा है। हम लोग कोई दिक्कत नहीं चलने फिरने के लिए, सब कुछ ठीक ठाक है। कितने परिवर्तन हुए हैं? बहुत से परिवर्तन हुए हैं। जो सरकार ने हमको दिया है, हमारे प्रधान जी को, वो उसका हमको लोग को लाभ मिला है और लाभ अच्छी तरीके दिया हम लोगों को। बढ़िया लाभ दिया है और ना कहीं कोई हमसे लोगों से घूस लिया, ना कुछ लिया। हमारे यहाँ हमारी कॉलोनी बनी और एक वो बना। नहीं, आपकी आई है मतलब इसी 5 वर्षीय में? जी 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 पता कितने रुपए आए थे? 1,20,000 आया था जी। और मजदूरी आई थी जी। 16,000 जो जी 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 मजदूरी आई थी मनरेगा के तहत। जी 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 काम अच्छा हुआ है। तो इसमें 1,20,000 आपको पूरे मिल गए पूरे थे? मिल गए। कुछ अधिकारी लिए? नहीं कोई किसी को पैसे नहीं दिया, पूरे हमको पैसे मिले हमारे। बीडीओ साहब और सेक्रेटरी का इसमें अब होता है? देखिए हमारे यहाँ हमको पूरा मिला है, जो हमको मिला हमारे खाते पैसा है, ना हमसे किसी ने पैसा लिया ना थोड़ी लिया। बीडीओ साहब और सेक्रेटरी अब साहब लेते हैं कहीं ग्राम सभा, हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ प्रधान ऐसी नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं दूसरी है। किस्त जारी नहीं? नहीं ऐसा नहीं है, हमने 1 रुपया किसी को नहीं दिया और ना हमसे किसी ने लिया। हमारा सब खाते में पैसा है, हमने सब निकाला, अपना काम किया जी। कोई डिमांड उमांड तो नहीं? कोई डिमांड नहीं, किसी को कोई डिमांड नहीं। बन के कंप्लीट हो गए? जी 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 क्योंकि हमारे प्रधान जी किसी से पैसा भी नहीं लेते, ना लेने देते हैं किसी अधिकारी को हमारे यहाँ जी। ऐसा अधिकारी तो है नहीं जो तो ईमानदार। हमारे यहाँ तो ऐसा है, हमारे यहाँ जो प्रधान जी हमारे हैं वो किसी को पैसा ना घूस देते हैं ना लेते हैं और ना लेने देते हैं। अब कहीं लेते होंगे भाई, वो बात अपनी जगह पे है, मगर हमारे कुछ ग्राम पंचायतें, हमने अधिकतर ग्राम पंचायतें हर घूमे हैं, ग्राम तो पंचायत में जो काम हुआ उससे हट के हमारे यहाँ अच्छा काम हुआ है। देखिए अभी क्या है प्रधान को लेके, क्या पुराने प्रधान और इनमें क्या अंतर? अंतर तो साहब बहुत है जी। क्या कामों को लेके क्या? काम तो बहुत अच्छा किया, दूसरे मौजे में पूछ सकते हैं, काम बहुत अच्छा कर। हाँ, ये सुनवाई होती है कि नहीं? तुरंत होती है।
एक मिनट दे दे बुला के कोई समस्या आप लेके जाएं तो कुछ सब सुनवाई होती है जी। कहा जाए कि वर्तमान प्रधान को फिर से चुने। जी उन्हीं प्रधान रहेंगे जी, प्रधान उन्हीं रहेंगे याकूब जी। अच्छा, कितनी बार से हैं ये हमारे यहाँ चौथी प्रधानी है का, चौथी प्रधानी जी। 20 साल हो गए। 20 साल से लगातार हैं, तो 20 साल में तो बहुत परिवर्तित हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए होंगे। हर चीज़, हाँ सड़क, खड़ंजा, नल, शौचालय, हर चीज़। ठीक है, ये थे ग्राम सभा के कुछ लोग, 10-12 लोग, जिससे हमारी चर्चा हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ प्रधान जी को लेके। जहाँ सबसे बड़ी बात करने में हमें सबसे बड़ी समस्या भर के जो आई वो है राशन कार्ड को लेके। कहते हैं कि कुछ लोगों ने बताया कि राशन कार्ड को लेके कोटेदार की दबंगाई है। वो राशन कार्ड लेते हैं, हर यूनिट में 1-2 किलो काटते हैं। अगर हम 35 किलो राशन हमें मिलता है तो उसमें से 3-4 किलो घटतौली कर ली जाती है। गरीब तबके लोगों को और ज़्यादा घटतौली की जाती है क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। कई ग्रामीणों ने बताया, कई बार हमने शिकायत भी किया। हर अधिकारी ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर के अधिकारियों तक की शिकायत हुई है, लेकिन सुनवाई किसी अधिकारी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी कि वो प्रधान की बात सुने या ग्रामीणों की बात सुने। तो सरकार की भी सबसे बड़ी लापरवाही सामने निकल के आती है कि हर गांव में हर आदमी जितने राशन कार्ड हैं सबसे घटतौली की जा रही है, लेकिन सरकार का ध्यान इस पे जा नहीं रहा है। हम आगे की जानकारी प्रधान जी से लेते हैं कि प्रधान जी ने 5 साल में विकास के आयाम कितने खड़े किए हैं और जो भी उनके पास शिकायतें गईं उन्होंने कहाँ कहाँ उसकी लिखित में शिकायतें की या शिकायतें की तो उनको क्या आश्वासन मिला। यही सब जानकारी हम प्रधान जी से लेते हैं। हम अपने कहने के अनुसार पहुँचे हैं प्रधान जी के पास ग्राम सभा के। इन्होंने, हम इनके नज़रिए से बात करेंगे कि इन्होंने 5 साल में विकास के आयाम कितने खड़े किए हैं। लॉकडाउन में जो भी सरकार की योजनाएं आई वो गांव तक पहुंची या नहीं पहुंची, इस बारे में भी चर्चा करें। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है याकूब बे। आप प्रधान प्रतिनिधि हैं। प्रधान, हाँ प्रधान प्रतिनिधि हैं। अब और प्रधान भी रह चुके हैं 10 साल सामान्य सीट में। और बैकवर्ड होने के नाते मैंने जो है दूसरे को खड़ा कर मतलब आप उसके प्रतिनिधि। प्रतिनिधि। लॉकडाउन में क्या रहा, जो भी सरकार की योजनाएं, राशन कार्ड को लेके क्या? राशन कार्ड को क्या लेके, जैसे फ्री राशन कुछ देती थी सरकार, जनता पाती थी, लेकिन उसमें कार्य नहीं चल पाता था। गरीब हैं, करीब सैकड़ों गरीब रहते थे उसमें। महीने में 2 बार मिलता? हाँ 2 बार मिलता था, पाते थे लोग बाग, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, जो प्रवासी मजदूर आए थे उनका राशन कार्ड नहीं था? नहीं था, नहीं बना। तो उनको कैसे? उनको खुद अपना सुविधा दिया जी। सरकार की तरफ से जो सरकार की तरफ से जो आया वही 5 किलो या 7 किलो मिलता था एक बार। उसके बाद उनको कोई नहीं? कुछ नहीं। कहते थे कि इमरजेंसी में राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। नहीं, इमरजेंसी में कोई कार्ड नहीं बना। फार्म भरा गया था तहसील द्वारा, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी उनको राशन नहीं मिला? कुछ नहीं। रोजगार को लेके क्या, मनरेगा में जैसे जो मनरेगा में खट रहे थे। मनरेगा चालू था, मनरेगा में खट रहे थे। 30 दिन काम मिल जाता था? 30 दिन मिल जाता था जो करने वाले थे। कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर कैसे प्लान कर गए दूसरी? आज जो आए थे वो फिर से शहर चले गए। जब रोजगार कैसे उपलब्ध? अब रोजगार क्या, अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 100-200 की मजदूरी कभी लग रही कभी नहीं लग रही है। यहाँ पर पूरा परिवार थोड़ी दिला पाते नरेगा से। जिसके 10 आदमी खाने वाले हैं, यहाँ करने से क्या पेट भर सकता है? सरकार ने कहा था तो हम गांव में रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। अरे अब उसको कहने वाली बात कुछ और होती है, करने वाली बात कुछ और होती है। कहना आसान है, करना आसान नहीं तो घर कैसे छोड़ते? जब यहाँ उपलब्ध होता तो घर कैसे छोड़ते? 5 साल में क्या रहा आपका? 5 साल में अच्छा रहा, जो कुछ भी रहा। कार्य जो हुआ, जो सरकार ने पैसा दिया, सहयोग दिया, उस हिसाब से काम हुआ। हमने आपके गांव के लोगों से बात किया तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी निकल के आई वो राशन कार्ड को लेकर घटतौली होती है राशन को लेकर।
अब वो तो जो के राशन कार्ड बना हो, जो लाता हो, वही बता पाएगा भैया। उन्होंने बताया कि एक चाचा थे बताया कि 35 किलो अंत्योदय उनका कार्ड बिना है तो उनको 32 किलो 31 किलो मिलता किलो है। तो उनका भी पेट भरना चाहिए भाई। अरे कोटेदार को सरकार तो दे रही है ना, उनको कमीशन तो दे रही है। है, हमको तो इसको मालूम नहीं भैया। क्या दे रही क्या नहीं, हमको हमसे कोई बात ही नहीं जानते तो। मैंने आपसे भी कई बार वो लोग शिकायत की है। शिकायत जब सुनी न जाए आगे तो क्या शिकायत झूठी करना भी दुश्मनी मोल लेना होता है। और क्या। तो आपने कहीं लिखित में शिकायत किया था इस संबंध में? हमें कहीं भी देना पड़े अभी दे दें, लेकिन सुनी जाए तब। और जब सुनी नहीं जाती तो मैं क्या करूं, लिख के कैसे दे। कंफर्म हो गया कि यहाँ सुनी ही नहीं जाए? हम सब जान रहे करके हमने अंदाज भी लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लिखित में शिकायत किया है? ईद में भी शिकायत किया है, सामने भी शिकायत किया है। हाँ, क्या आश्वासन मिलता है? कुछ नहीं, आश्वासन तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन ये हजम हो जाता है आश्वासन। हाँ, खाना पूर्ति हो जाती है कार्रवाई के नाम। सब हर चीज़ की खाना पूर्ति बनी हुई है, हर चीज़। हाँ। गांव के लोगों ने बताया कि कोटेदार दबंग होने की वजह से सुनवाई नहीं हुई। अब दबंग तो भाई उन्हीं लोग बता सकते हैं जी, कि कौन दबंग है कौन नहीं दबंग है। कुछ आदमी आपको मिलेंगे प्रधान ही दबंग है, तो क्या सही हो जाएगा? जो सही है तो जनता के बीच में उजागर रहता है। कैमरे के पहले ऑन होने से पहले आप हमें बता रहे थे शादियों के बारे में कि हर लड़की की जब शादी होती है तो हम उसमें कोई कुछ योगदान देते हैं। कुछ नहीं, जो मुझसे हो सकता। मैं भी खुद भी गरीब हूँ, मैं अपने गरीबी से। प्रधान कोई गरीब नहीं। नहीं, गरीब होता है। अब अब तो 20 साल प्रधान लीजिए 20 साल, अब सही है 20 साल मैं प्रधानी किया हूँ और कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन मैंने अपनी प्रधानी पैसा नहीं कमाया। अगर पैसा कमाते तो दोबारा प्रधान भी न होते। मैंने अपने प्रधानी में संघर्ष किया है गरीब जनता के साथ, आप कहीं भी पूछ सकते। शादियों को लेके क्या बता रहे थे आप? शादी को क्या बताएं भैया, शादी जैसे 50-60 शादी होती है ग्राम पंचायत में लड़की की, मैं 50 किलो चीनी फ्री देता हूँ लड़की। और भी जो कोई सहयोग हो, सिर्फ लड़कियों की शादी? जी, और जैसे कोई सहयोग हुआ लड़की की शादी में और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, जैसे उनकी लड़की वैसे हमारी लड़की। जी, यही सोच के मैं काम करता हूँ। जी, कन्यादान करते हैं। ध्यान करते हैं। 5 साल को लेके कोई 2 उपलब्धियां बताए, जो पिछले 2 उपलब्धियां जो इस 5 साल में हुई हों। आवास पेंशन, जी, पेंशन तो मैंने करीब 150-200 बांध दिया, तो ऐसी बात। पेंशन पे सबसे ज्यादा काम। जी, पेंशन पर मैंने सबसे ज़्यादा, आवास पे भी काम। प्रधानमंत्री आवास। जी, आवास प्लस में कितने आए ना? 32 आए। पहली किस्त तो जारी हो गई। जारी तो हुई है ना, सब बन गया है, सब बन रहा पहली किस्त, दूसरी किस्त तो आई नहीं होगी कि आई है? आ गई। जी, अगर जनता आरक्षण आपके फेवर में होता है और जनता आपको दोबारा चुनती है तो क्या विकास की योजना, क्या मतलब रोड मैप रहेगा? वादा हम नहीं पूछ रहे हैं, रोड मैप पूछ रहे हैं। कैसा रोड? मतलब योजना क्या रहेगी? योजना तो मेरी अब जब होने के बाद ही बता पाएंगे मेरे दिल में क्या है। जी, वादे नहीं पूछते, वादे तो बहुत लोग करते हैं। वादा मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। जनता अगर नहीं, इसलिए मैंने योजना पूछी यार। योजना तो जनता जिस तरीके से सरकार विकास देगी, पैसा देगी, उसी तरीके से मेरी योजना लागू होगी। जी, ग्राम पंचायत के विकास के तो मदद फिक्स होती है। फिक्स होते हैं भैया, लेकिन अब पैसे के ऊपर होता है। मैं झूठी वादा क्या कर सकूँ, मैं क्या कराऊंगा? आरसीसी बनवा दे। जी, कुछ भी कर सकता हूँ जनता के लिए, अच्छाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हद तक पहुँच सकता हूँ। जी, जो आपके मद में होंगे वो आप करवाएं। हाँ, उसको मैं करवाऊंगा, जो सरकार आदेश देगी उसी हिसाब से मैं काम करवाऊंगा। अपने मर्जी से कोई काम करा नहीं सकता। जी, सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी वो आए। होगी, जो उनके काम में लिखित होगा कि ये काम कराइए, मैं उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं। जी, जब जनता मौका देगी ही मुझको, उसके बाद में सोचा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यार। ये थे ग्राम सभा शंकरपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के तौर पे भाई साहब, जिन्होंने जानकारी दी। हाँ, 5 साल में इनकी कई उपलब्धियां हैं, नाली खड़ंजे इत्यादि पे काम किया है, पानी निकासी की समस्या है नहीं। अगर जनता दोबारा चुनती है तो कोई योजना, कोई वो वादा तो नहीं करते, लेकिन सरकार की जो भी योजनाएं रहेंगी वो गांव तक प्रधान जी पहुंचाने का वादा जरूर करते हैं। हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं प्रधान जी को, जीतें और गांव का विकास दोबारा करें। धन्यवाद।